आज कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं बल्कि ऐसे चोर की जो 94 बार अदालत में पेश होता है। जेल तो जाता है लेकिन जेल की सलाखें भी उसे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख पाती, क्योंकि ये चोर इतने होशियार और समझदार है कि खुद ही अदालत में जज बनकर बैठ जाता है और 2470 कैदियों को जेल से रिहा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। आज कहानी उस चोर की जिस पर 127 मुकदमे दर्ज होते हैं, 1000 से ज्यादा वाहन चोरियां करता है और एक दिन तो खुद ही शातिराना अंदाज में जज बनकर फैसले सुनाने लगता है। आज की कहानी को शुरू करते हैं एक रोचक किस्से से। दिल्ली की एक अदालत रोजाना की तरह चल रही थी। अदालत के बाहर पुलिसकर्मी कैदियों को लेकर खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अदालत की ओर से एक मुलजिम को आवाज लगाई जाती है। आवाज सुनकर मुलजिम के साथ आए दो सिपाही मुलजिम को लेकर अदालत में जाते हैं। मुलजिम जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा होता है। अचानक जज साहब की नजर कैदी पर पड़ती है और देखते ही जज साहब जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहां से चले जाओ। मुलजिम कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है। पीछे पीछे सिपाही भी बाहर चले जाते हैं। अदालत से बाहर निकलते हैं और सामने एक चाय की दुकान पर जाकर तीनों चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद मुलजिम सिपाहियों से कहता है कि जज साहब ने जाने के लिए कह दिया, मैं घर जा रहा हूं और आप भी थाने चले जाएं। उसके कुछ देर बाद में कोर्ट रूम से फिर से आवाज लगाई जाती है, धनीराम मित्तल हाजिर हो। लेकिन धनीराम तो पहले ही जा चुका था। अन्य कैदियों के साथ आए पुलिसकर्मी इधर उधर देखने लगते हैं। एक पुलिसकर्मी बाहर भागकर जाता है। अदालत के बाहर जहां पर चाय की टपरी थी, जहां पर वो तीनों बैठे थे, लेकिन उनमें से दो ही होते हैं, यानी कि दोनों सिपाही होते हैं और वो जो उनके साथ में मुजरिम होता है वो पहले से जा चुका होता है। और उन दोनों सिपाहियों को वो पुलिसकर्मी कहते हैं कि आपके मुलजिम को आवाज लगाई जा रही है, उसे लेकर अंदर जाओ। इतने में सिपाहियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कहते हैं कि वह तो चला गया और सीधा अदालत में जाते हैं और जज साहब से कहते हैं कि साहब आपने ही तो कहा था चले जाओ। तो वह तो चला गया। अब जज साहब भी हैरान परेशान, कहते हैं कि वह बार बार मेरे सामने आ जाता है, अलग अलग अपराध के मामलों में यहां पर सामने आकर कटघरे में खड़ा हो जाता है। ना जाने कितने मामलों में अब तक पेश हो चुका है, इसलिए मैंने उसे बाहर बैठने के लिए कहा, इंतजार करने के लिए कहा कि तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया, जब नंबर आए तब यहां पर आना। अब सिपाहियों की हालत क्या हो रही होगी आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। धनीराम था ही इतना शातिर कि सिपाही क्या बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों तक को मूर्ख बना चुका था। कहते हैं कि पढ़ा लिखा गुनाहगार तो ज्यादा खतरनाक होता है। धनीराम मित्तल ने अपराध करने के लिए डिग्रियां हासिल की, वाहन चोरी करते करते LLB की पढ़ाई कर ली। इसके अलावा उसने हैंड राइटिंग और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल कर ली थी। इन डिग्रियों का इस्तेमाल वह चोरी की वारदातों को बखूबी से अंजाम देने में देने लगा था, इस्तेमाल करने लगा था। इन्हीं के जरिए चोरी किया करता था, वाहनों के फर्जी कागज तैयार करता और उसके बाद उन्हें आसानी से बेच देता। देख लीजिए किस तरह का वाहन चोर, जो कि वाहन चोरी करने के लिए पढ़ाई करता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और फिर फर्जी कागजात बनाकर वाहनों को बेचने लगता है। इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि एक दिन जज को कुर्सी से हटाकर के उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है और हजारों कैदियों को रिहा भी कर देता है। यह एक सच्चा किस्सा है। हरियाणा प्रदेश के झज्जर का एडिशनल सिविल कोर्ट, जहां जज साहब को एक दिन एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि जज साहब आपके ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की इंटरनल जांच चल रही है, इसलिए आपको 2 महीने की छुट्टी पर भेजा जाता है। अब जब जज साहब को इस तरह का आदेश ऊपर से आया होता है तो वह उसे सही मानकर छुट्टी पर चले जाते हैं। फिर रजिस्ट्रार कार्यालय में एक और पत्र आता है और दूसरे जज को सुनवाई करने को कहा जाता है। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में लेटर आता है तो कुछ दिनों बाद दूसरा जज भी आ जाता है और सुनवाई करना शुरू कर देता है। 2 महीने तक सुनवाई करता है।
एक के बाद एक मामले अदालत में आते जाते हैं और जज साहब ने करीब इस दौरान 2 महीने तक सुनवाई करते हुए 2470 कैदियों को जमानत भी दे दी। यानी कि जो मामले कोर्ट के अंदर आए, जज साहब सुनते गए और उनको जेल से रिहा करते गए, सबको जेल से निकाल कर घर पर भेज दिया। लगातार ऐसे चलता रहा तो जज साहब के बारे में खबरें फैलने लगी, कहा जाने लगा कि कोई अच्छा जज आया है जो अच्छे से सुनवाई कर रहा है और फरियादी को निराश नहीं होने देता, ज्यादातर लोगों को छोड़ देता है। और फिर एक दिन अचानक जज साहब ही गायब हो गए तो पड़ताल शुरू हुई, क्योंकि जो जज सुनवाई कर रहा है वो अचानक कोर्ट में आना बंद कर देता है, ना जाने कहां चला जाता है। तो जब जांच हुई, पड़ताल हुई, तो ये सामने आया कि जज साहब को छुट्टी पर भेजने के कोई आदेश आए नहीं थे। वो जज साहब जो पहले यहां पर कोर्ट में थे, जो लेटर उनको मिला था, वास्तव में वो लेटर ऊपर से भेजा ही नहीं गया था और ना ही किसी दूसरे जज को लगाने के आदेश आए थे। यानी कि ऊपर से आदेश नहीं आए थे, आदेश आए थे लेकिन वो आदेश उस व्यक्ति की ओर से जो जज बनकर बैठा था, फर्जी जज बनकर बैठा था, उसी की ओर से तैयार किए गए थे। और उसने जब पता लगा कि उसने जो फर्जी में जज बनकर बैठा था उसने 2000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया, तो हड़कंप तो मचना ही था। बाद में पता चला कि शातिर वाहन चोर धनीराम ही था जिसने फर्जी पत्र भेजकर जज को छुट्टी पर भेजा और उसके बाद खुद जज बनकर अदालत चलाता रहा। वाहन चोरी में तो धनीराम महारत हासिल कर चुका था। एक सीसीटीवी फुटेज में धनीराम मोबाइल पर फोन बात करते हुए दिखाई दे रहा है कि मोबाइल फोन पर बात करते हुए सड़क पर टहल रहा है, लेकिन 1 मिनट ही हुआ होगा और वहां से वो मारुति कार चुराकर फरार हो जाता है। दिन की घटना है। असल में यही धनीराम मित्तल की खासियत है, वो अपने काम में इतना माहिर है कि उसका दूर दूर तक कोई तोड़ नहीं। लेकिन ये तो धनीराम की जिंदगी की बस एक झलक भर है। 50 सालों के चोरी के करियर में उसने ऐसी ऐसी वारदातें की कि सुनते सुनते इंसान थक जाता है, लेकिन किस्से खत्म नहीं होते। नए दौर के गुनहगार जुर्म की बारीकियां सीखने आज दूर दूर से धनीराम के पास पहुंचते हैं और उसकी जी हजूरी करते हैं कि उनको भी वो कुछ इस तरह की टिप्स दे दे, कुछ सिखा दे। कई ऐसे भी हैं जो कि धनीराम से मिलने के लिए, जरायम की दुनिया में कुछ खिलाड़ी बनने के लिए जेल तक चले गए कि जेल में जाकर के धनीराम से कुछ सीख लें। और अगर इसकी करियर की शुरुआत की बात करें धनीराम की, तो करीब 50 साल पहले की बात है, जब उसकी उम्र कोई 25 साल रही होगी। उस समय वहां से वाहन चोरी की शुरुआत धनीराम ने कर दी थी। और उसके बाद में 1964 एक वो समय था जब पहली बार धनीराम पुलिस के हत्थे चढ़ा, गिरफ्तार हुआ। और फिलहाल अगर उसकी बात करें तो करीब 83 साल उसकी उम्र हुई होगी। हालांकि अब किसी को भी ये नहीं पता कि ये चोर कहाँ है और कैसा है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। किसी दूसरी कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। बताना जरूर ये कहानी कैसी लगी, और इसी तरह की कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ये भी जरूर बता देना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।